नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। अब कंप्यूटर यूज़ किया जा सकता है एजुकेशन की फील्ड में टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। कंप्यूटर यूज्ड इन कॉलेज टू प्रोवाइड द मेथड्स ऑफ टीचिंग इन डिफरेंट वेज। कॉलेज में इसको हम यूज़ कर सकते हैं मतलब डिफरेंट टेक्निक्स के लिए। इट इज़ यूज्ड टू एजुकेट स्टूडेंट एफिशिएंटली। बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जा सकता है। मैनी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम आर अवेलेबल फॉर लर्निंग प्रोसेस पर्पज। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन एजुकेशन इन द फॉलोइंग वेज। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, CBT आर डिफरेंट प्रोग्राम दैट आर सप्लाइड ऑन CD-ROM। अब ये डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि CD-ROM के ऊपर सप्लाई किए जाते हैं। दीज प्रोग्राम इंक्लूड टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होते हैं, साउंड्स होते हैं, ऑडियो होते हैं, वीडियो लेक्चर्स होते हैं जो कि CD के ऊपर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें ये लो कास्ट सोल्यूशन है लोगों को एजुकेट करने के लिए। इसमें बड़ी तादाद में जो है वो लोगों को आसानी के साथ ट्रेन किया जा सकता है। Introduction. The K8P's cockpit environment control system includes air conditioning system, defogging system, and cockpit pressurization system. Air conditioning system. The air conditioning system uses bleed air from engine compressor for heating or cooling the cockpit. Bleed air passes through the regulation valve, venturi, check valves, flow limiter, and then is divided into two lines. One line goes to the refrigeration unit and then to the exit of the water separator where moisture is condensed from the air. The second line reaches the exit of the water separator through the temperature control valve. Bleed air and the refrigerated air are combined at the exit of the water separator. Selected temperature through air ducts and air outlets are located on the extreme forward of the right. ये मैं आपको वीडियो में एक्चुअली ना कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग मतलब देना चाह रही थी, वो एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन वो एक एयरलाइन सिस्टम के बारे में थी। एक वीडियो थी जो कि मतलब इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए, पायलट्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ की जाती है। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग का मतलब बड़ा अच्छा आर्टिकल था, लेकिन वो कुछ स्लो इंटरनेट की वजह से बफरिंग हो रही है तो वो मैं इंक्लूड नहीं कर सकी। उसके बाद बेनिफिट्स है CBT के स्टूडेंट्स कैन लर्न न्यू स्किल्स एट देयर ओन पेस। वो अपनी मतलब जगह पे नई स्किल्स को सीखते हैं। दे कैन इजीली एक्वायर नॉलेज इन एनी अवेलेबल टाइम ऑफ देयर ओन चॉइस। वो मतलब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको टाइम अवेलेबल होता है, उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होती है, कंप्यूटर की फैसिलिटी होती है, वो सीख सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब से आप निकाल के कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं अपने किसी भी टॉपिक के बारे में। ट्रेनिंग टाइम कैन बी रिड्यूस, टाइम रिड्यूस हो जाता है। CBT कंटेन्स इंटरेक्टिव, मतलब अट्रैक्टिव, दिलकश होती है, अटेंशन सीकिंग होती है, इसमें इजी मटेरियल होता है। इट इनकरेजेस द स्टूडेंट टू लर्न द टॉपिक। स्टूडेंट्स को इनकरेज करती है कि टॉपिक के बारे में लर्न कर सकें। प्लानिंग एंड टाइमिंग प्रॉब्लम्स आर रिड्यूस और लिमिटेड। मतलब आपने एक अगर ट्रेनिंग करनी है, कुछ लोगों को इकट्ठा करना है किसी जगह पे, तो उसके लिए बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, टाइमिंग प्रॉब्लम को बड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में ये ख़त्म हो जाती है टोटली। द स्किल्स कैन बी टॉट एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। मतलब कोई भी चीज़ आपको सिखाई जा सकती है किसी भी जगह पे, किसी भी टाइम। इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कम कॉस्ट में आप ज़्यादा लोगों को सिखा सकते हैं। वे टू ट्रेन लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट लोकली और एट डिस्टेंट प्लेसेस। उसके बाद कंप्यूटर एडेड लर्निंग है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू हेल्प द टीचिंग एंड इन्हांस लर्निंग प्रोसेस। इसके अंदर क्या है कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो टीचिंग को इन्हांस करने के लिए, लर्निंग को, दोनों प्रोसेस को के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर कैन रिड्यूस द टाइम दैट इज स्पेंट ऑन प्रिपेयरिंग टीचिंग मटेरियल। अब इसमें टीचर के बिहाफ पे भी टाइम कम होता है, मतलब जितना टीचिंग मटेरियल प्रिपेयर करने में लगता है
कंप्यूटर को यूज़ करते हुए वो टाइम रिड्यूस हो जाता है। इट कैन आल्सो रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव लोड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। मतलब अगर आपने टीचिंग करवानी है वैसे क्लासरूम के अंदर, तो उसमें मतलब बड़ी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना पड़ता है, वो लोड भी कम हो जाता है। द यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एंड स्लाइड्स हैज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। मल्टीमीडिया को अगर यूज़ किया जाए, स्लाइड्स को यूज़ किया जाए, टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव होती। हैज़ आल्सो हेल्प द लर्निंग प्रोसेस। इससे लर्निंग प्रोसेस में बहुत हेल्प आउट होती है, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन है, जिस तरह से हम भी मोबाइल को यूज़ करते हुए ऑनलाइन एजुकेशन या कंप्यूटर के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैनी वेबसाइट प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन, इस तरह से की वेबसाइट भी अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड एजुकेशनल मटेरियल, आप कहीं से भी एजुकेशनल मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। बुक्स, ट्यूटोरियल, सम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड ऑनलाइन लेक्चर्स फॉर द स्टूडेंट्स। आप तो तकरीबन तमाम ही प्रोवाइड कर रही हैं। स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस प्रॉब्लम बाय सेंडिंग ईमेल टू वेबसाइट। अब उनसे क्वेश्चनिंग भी की जा सकती है, लेकिन आप लोग क्वेश्चनिंग नहीं करते, ना कंप्यूटर के थ्रू ना मोबाइल के थ्रू।